इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी जो सोशल मीडिया पे बोलने की शक्ति है उस पे भी अंकुश लगा दिया जाए या उसे भी छीन लिया जाए। का मेन मुद्दा ये है कि फेसबुक, जी हाँ, फेसबुक ने रिसेंटली अभी अपनी जो है गाइडलाइंस बदल दी हैं। संकेत मिल रहे हैं कि शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति बने। ऑर्डर दे दिए हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इस रिपोर्ट को उन्हें पेश करना है एक टीम के रूप में, कि बताना है और उस पर कैसे इस जो कोविड वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति जो है वो नेचुरल हुई है या इसे बताया जा रहा है कि इसे चमगादड़ से हुई है। हैरत अंगेज है कि अगर इसकी रिपोर्ट आएगी तो ये भी कहा गया कि वो ज़रूरी नहीं है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। कहीं ना कहीं शायद भारत सरकार द्वारा भारतीयों के जो बोलने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने के अधिकार पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है। जो पॉलिसी मेकर है उसका इस तरह से बयान देना, उससे आप समझ सकते हैं कि अब सोशल मीडिया भी उतना स्वतंत्र नहीं रहा जितना हम इसको पहले समझते थे, मानते थे। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं और आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है जन की बात, इसमें हम जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। तो 2 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जी हाँ, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जिसमें हमने बात कही थी। हमने बताया था कि उसमें एक नया सिस्टम, नई शक्तियाँ कोरोना की इस लड़ाई में, जहां हम लोग, सामान्य लोग कोरोना से बाहर बचने की बातें कर रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े जो रसूखदार बड़े बड़े देश हैं, शक्तियां हैं, वो अपनी अपनी शक्ति इससे जब बाहर आएंगे तब तक एक नए वर्ल्ड की व्यवस्था हो चुकी होगी। उसमें नई नई शक्तियां देखने को मिलेंगी। कुछ नए देश शायद वर्ल्ड पावर बन जाएंगे और कुछ पीछे रह जाएंगे, कुछ नए लोग उभर के आ जाएंगे। सो इन सब की बात में आज एक नया मुद्दा ये है कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें बहुत सारी चीज़ों पे हम पे भी जो है अंकुश लगा होगा। हो सकता है कि सोशल मीडिया, जी हाँ, जिस पे हमें आज बोलने की पूरी आज़ादी है, हम ये कहते हैं कि एक तरफ कि मीडिया में कुछ भी सच नहीं दिखाया जाता, तो लेकिन सोशल मीडिया ओपन है जहाँ पे हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो शायद हमारी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शायद इस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी जो सोशल मीडिया पे बोलने की शक्ति है उस पे भी अंकुश लगा दिया जाए या उसे भी छीन लिया जाए, उसको भी कहीं ना कहीं प्रतिबाधित कर दिया जाए, बाउंड कर दिया जाए। सो जो आज का मुद्दा है कि फिलहाल ये इसलिए कह रहे हैं कि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। सो इन संकेतों में हो सकता है मेरी इस विचारधारा से आप सभी सहमत ना हो, कुछ लोग मेरे अगेंस्ट हों, कुछ लोग हमारे साथ हों। सो हम उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनके साथ हमारी जो है एक वेवलाइन मिलती है। सो हमारा कहना ये है कि आज की इस रिपोर्ट का मेन मुद्दा ये है कि फेसबुक, जी हाँ, फेसबुक ने रिसेंटली अभी अपनी जो है गाइडलाइंस बदल दी हैं। उसका रीज़न देखने को कैसे मिला, कैसे प्रमाणित हुआ कि पिछले दिनी कुछ दिन तक पहले तक जब फेसबुक पर कोई भी कोविड से रिलेटेड अगर हम पोस्ट डालते थे तो उसमें अगर ऐसा कुछ लिखा होता था कि जो कोविड वायरस है, अगर वो किसी देश की लैब में बना है या एक्सीडेंटली बना है तो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता था, क्योंकि उसके पीछे फेसबुक एक कॉज लेता था कि WHO ने एक ऐसी 200 पन्नों की रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने क्लियर कट लिखा था कि जो कोविड वायरस है वो एक नेचुरल उसकी उत्पत्ति हुई है और वो किसी लैब में नहीं बना, और ये इस तरह की जो बातें हैं वो सब बेतुकी हैं। लेकिन अभी अगर बात करें अमेरिका, जी हाँ, जो कि शायद कहा जा रहा है या इस तरह की बातें लोगों में चर्चित हैं कि शायद संकेत मिल रहे हैं कि शायद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति बने, सबसे बड़ी शक्ति बन के सामने आए। तो अमेरिका ने अभी
अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बिडेन, उन्होंने एक बार फिर से इस बात पे विवाद खड़ा कर दिया है, इस बात पे चर्चा शुरू कर दी है या जोर देना शुरू कर दिया है कि जो ये वायरस है इसको चाइनीज़ वायरस का नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति वुहान में हुई है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन का कहना है। वो ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है इसकी उत्पत्ति वहाँ पे हुई हो, इस तरह के संकेत मिले हैं। क्योंकि जो वुहान, जब ये इस वायरस की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय वुहान के उस लैब में भी इसी तरह के वायरस के लक्षण देखे जा रहे थे। वहाँ के कुछ साइंटिस्ट हैं, उनको भी इस तरह का वायरस हुआ था। सो इन सब चीज़ों को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए हो सकता है उन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस टीम है, जी हाँ, अमेरिका की जो 16 से 17 इंटेलिजेंस टीम है, उन सबको इकट्ठा एक टीम में बना दिया और उनको एक ऑर्डर दे दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इस रिपोर्ट को उन्हें पेश करना है एक टीम के रूप में, कि बताना है और उस पर कैसे इस जो कोविड वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति जो है वो नेचुरल हुई है या इसे बताया जा रहा है कि इसे चमगादड़ से हुई है। सो जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी, सबसे हैरानीजनक बात यह है कि इस सब में ये भी एक चीज़ जो है बड़ी हैरत अंगेज़ है कि अगर इसकी रिपोर्ट आएगी तो ये भी कहा गया कि वो ज़रूरी नहीं है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। यानी कि उस रिपोर्ट में ये आता है कि ये मतलब किसी पर्सनल लैब में बना है, नहीं बना है, ये नेचुरल है, इसकी रिपोर्ट भी वो सार्वजनिक नहीं करेंगे। कुल मिला के जो ये कहना है कि एक अमेरिका जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो इस हिसाब से बन रहा है कि उसके संकेत ऐसे नज़र आ रहे हैं कि अगर अमेरिका के अभी रिपोर्ट नहीं है यह, जबकि कोई सिर्फ रिपोर्ट 90 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश हुए हैं, तो लेकिन इसी से फेसबुक ने अपनी जो पॉलिसी बदल दी, सोशल मीडिया में पॉलिसी बदल दी गई है फेसबुक ने। पर अब जो कुछ दिन पहले तक अगर हम कोई विवादित जिस तरह का पोस्ट डालते थे, अगर वही पोस्ट आज डाल लिया जाता है तो फेसबुक की तरफ से उसको डिलीट नहीं किया जाता है, जो कि हैरत अंगेज़ है। अगर बात करें हम ट्विटर की, तो ट्विटर ने का इस मामले में क्लियर कट पॉलिसी है कि उनका ये कहना है कि हम जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं अलग अलग देशों की, फिर वो चाहे WHO हो या अलग अलग देशों की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब की हम बात को ध्यान से उन पे विचार करेंगे, उन पे गहनतापूर्वक नज़र रखेंगे और जो भी उनकी रिसर्च होगी, जो उनकी फाइनल रिपोर्ट होगी, उस आधार पे हमारी पॉलिसी होगी। जबकि अगर गूगल की बात करें तो गूगल इस पे ये कह रहा है कि हम कोई भी ऐसी चीज़, जितने भी वर्ल्ड की बिरादरी है, देशों की बिरादरी है, जहाँ पे उनकी एक सहमति होगी, उस चीज़ को तो हम जो है पॉलिसी मानेंगे। सो क्योंकि कोविड पर अभी तक किसी भी चीज़ की कोई सहमति नहीं है कोविड वायरस पर, सो अभी इसको हम विवादित है। गूगल के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी डिस्कस करने के, कुछ भी बोलने के लिए आप ओपन हैं, सो आप पे किसी तरह की भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इन सब में जो खुल के मामला सामने आया वो ये आया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शायद हमारे बोलने पर, हमारी सोशल मीडिया की स्वतंत्रता पर भी जो आज़ादी है, सोशल मीडिया की स्वतंत्रता की जो आज़ादी है वो भी छिन जाएगी। और उस सारे मामले में जो मेजर भूमिका रहेगी वो वर्ल्ड पावर्स की रहेगी। जैसा कि पिछली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को भी देखना होगा कि हम अपने स्थान को कहाँ हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, अपने देश की पोजीशनिंग को कहाँ कर सकते हैं। वो जनसंख्या के आधार पर ही नहीं होगा खाली, उसमें कुछ और भी चीज़ें होगी। तो हो सकता है उनका संकेत उस समय इस तरफ रहा हो। सो अभी अगर हम बात करें तो जैसा सिर्फ अमेरिका जैसे देश के सिर्फ एक कोविड जो है वायरस के पर विवाद, एक उस पर एक रिसर्च दोबारा शुरू करवाने से, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से उस पर 90 दिन में रिपोर्ट मांगने से अगर फेसबुक अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदेशा, संकेत ऐसे हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल या नियंत्रण करने की बात की जा रही है, उस तरह के संकेत आ रहे हैं। अगर इसी में हम भारत की बात करें तो भारत में भी
जो सोशल मीडिया के नॉर्म्स को पिछले दिनों में कुछ चेंज करने की बात की जा रही है, जिसमें ऐसी बातें अभी सामने आ रही हैं। हालांकि उस पर लोग बहुत ज़्यादा उसका विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पॉलिसी में जो होने वाले बदलावों को लेकर करना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के पास यहीं पर एक बोलने की, ये हमारा एक लोकतांत्रिक हक है कि हम कहीं पे भी कुछ बोल सकते हैं। हमारे, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में ये एक बहुत अच्छा क्लॉज रखा गया था, एक बहुत अच्छा एक साधारण व्यक्ति को एक राइट दिया गया था, एक आम आदमी का हक है, जो उसका हक है कि वो उसके बोलने की स्वतंत्रता है। वही स्वतंत्रता को वो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करता था, जिससे कहीं ना कहीं सरकारों पर कुछ प्रतिबंध या कुछ प्रेशर, कुछ दबाव रहने की बात थी। लेकिन अब सोशल मीडिया के जो नॉर्म्स की आड़ में शायद कहीं ना कहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये लोगों का मानना है, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो हमें मैसेज कर, उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं या उसकी पॉलिसी की जो चेंजेस की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं शायद भारत सरकार द्वारा भारतीयों के जो बोलने के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने के अधिकार पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है। जो पॉलिसी मेकर है उसका इस तरह से बयान देना, उससे आप समझ सकते हैं कि अब सोशल मीडिया भी उतना स्वतंत्र नहीं रहा जितना हम इसको पहले समझते थे, मानते थे। ये भी दूसरे मीडिया की तरह इस पर भी बहुत सारा इसे अपने कब्जे में कर लिया गया है या इस पर अपना नियंत्रण बना लिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो हमें, हमारी बोलने की आज़ादी दिन बर दिन छिनती रहेगी। सो कुल मिलाकर इन सब से एक चीज़ सामने आती है कि इन सब में एक चीज़ रहेगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सो जो जितना ताकतवर होगा उसका नए वर्ल्ड ऑर्डर में उसका उतना ज़्यादा जो कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, और वो वैसे ही लोगों को, दूसरे देशों को, अपने विपक्षियों को उतना ही नियंत्रण कर पाएगा। सो इस मामले में जैसे कि एक और एग्जांपल देखने को मिली कि जैसे ही अमेरिका के जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, जब वो अपना इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि जो कोरोना वायरस है वो एक साधारण अन्य कुंफू वायरस की तरह, चीन के एक अन्य वायरस की तरह है। सो उन्होंने अपना सारा कैंपेन भी इसी चीज़ पर लड़ा, अपना जो चुनावी कैंपेन इसी पे उनका बेस था और उसी पे चुनावी कैंपेन लड़ा। हालांकि हारने के बाद जब दोबारा उन्होंने किसी एक मीडिया को स्टेटमेंट दी, अपना वक्तव्य बदलते हुए उन्होंने ये बोला कि भैया अभी हम इतने श्योर नहीं हैं कि ये जो कोरोना वायरस है वो चीन की किसी लैब में बना है, तो इसके बारे में श्योर नहीं है। सो वही राष्ट्रपति जब थे तो उनकी स्टेटमेंट कुछ और थी, जब पूर्व राष्ट्रपति हुए और आज के जो बिडेन हैं हमारे जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, उनकी स्टेटमेंट करने से, उनके उस कोरोना वायरस के लिए जांच एजेंसियों को खोलने से तो उनकी स्टेटमेंट में बदलाव आ गया। इसी तरह से अगर इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि डॉक्टर हॉसी, जी हाँ, सेनेट में जो अमेरिका की सांसद है, सेनेट में डॉक्टर हॉसी को भी बहुत सारा जो वहाँ के लोग हैं या सांसद हैं उनकी एक प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। और कहीं ना कहीं इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि उन सांसदों ने खुद सेनेट में ये चीज़ बात मानी थी या ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि अमेरिका की खुद की लैब में, बहुत सारी लैब्स में, 15 से 20 लैब में कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरसों पे काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है। सो एक्सीडेंटली कहीं से भी वहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ लीकेज हो जाता है तो कोरोना से भी बड़ा कोई खतरा, कोई वायरस कल को हमारे सामने देखने को मिल सकता है। सो नए वर्ल्ड ऑर्डर में इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जो बायो वेपन्स हैं इसका भी इस्तेमाल होता नज़र आएगा, और नए वर्ल्ड ऑर्डर में बायो वेपन ही जो है मुख्य जो लड़ाई के स्रोत रहेंगे। सो इस सारी चीज़ों में अमेरिका ने पिछले दिनों, बिडेन ने जब एक चीज़ बोल दी, अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन ने, कि एक पर्टिकुलर दवाई जो कि कोविड की इलाज के लिए सही नहीं है, अमेरिका के एफडीए ने बोल दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोल दिया, तो इंडिया के
जो FDA या इंडिया के इवन देन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बोल दिया, मान लिया कि वो जो दवाई है वो कोविड के लिए बेहतर नहीं है। सो ये सारी चीज़ें क्या इशारा करती हैं कि किस तरह से जो है ग्रुपिज़म हो रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ग्रुपिज़म होता जा रहा है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इस ग्रुपिज़म में सोशल मीडिया की भूमिका कहाँ रहेगी, एक आम इंसान की, आपकी, मेरी, एक जर्नलिस्ट की, या एक सामान्य व्यक्ति के जो एक बोलने के राइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो कहाँ तक सीमित रहेगा, कहाँ तक नहीं रहेगा, क्या बचेगा। सो ये सारी बातें जो हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बहुत सारी चीज़ों पर इशारा कर रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रिपोर्ट की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सोशल मीडिया की जो पॉलिसीज़ हैं या सोशल मीडिया का कितना रोल रहेगा, सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड पर, पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण करने के लिए कौन कौन देश, कौन कौन शक्तियां आगे आके अपना अपना एक नया पोजीशनिंग कर सकती हैं। सो ये मैं आपको अंत में एक चीज़ और ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक सामान्य जर्नलिस्ट हूँ। ये मेरा एक स्वतंत्र विचार है। मैं नहीं कहता कि मेरे ये विचार से सभी के सभी लोग जो सहमत होंगे। कुछ लोग हो सकता है उन्हें ये विचार पसंद नहीं आए, कुछ लोगों को ये विचार बहुत पसंद आए। सो जिन्हें ये विचार पसंद आए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारी चीज़ें आज जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं हैं, सो हम उन मुद्दों को जनता तक पहुंचा के उनकी राय भी जानें, और उनके जुड़े हुए जो कमेंट्स हैं वो प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि जो कुल मिला के जो हमारी ये जो एक स्वतंत्रता है वो बनी रहे, और हम सब जो है कोशिश करते रहें, हमें इससे आप जैसे लोगों का समर्थन मिलता रहे, और हम कोशिश करते रहें जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं जन के इस बात के प्लेटफॉर्म पे उठाते रहें। धन्यवाद। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।